हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस पर। मेरा नाम है निकेत और आज की इस वीडियो में अपनी 3 मिनट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम कवर करेंगे किरचॉफ्स लॉज। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। दोनों ही लॉ बहुत शॉर्ट में देखने वाले हैं, वीडियो शॉर्ट होगा तो बिना स्किप करे पूरा देखें। किरचॉफ्स करंट लॉ हमें क्या बताता है कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पर जो नेट वैल्यू होगी ना करंट की, या जो एल्जेब्रिक सम होगा वो हमेशा ही जीरो के बराबर होगा। ठीक है, डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि कुछ करंट अंदर आ रहे हैं जैसे I1, I3, I4, I5 और बाकी के करंट बाहर जा रहे हैं। तो इन सभी का जो सम होगा ना ये जीरो के बराबर होगा, क्योंकि हम जो करंट आ रहे हैं उन्हें पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे और जो बाहर जा रहे हैं उन्हें नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, तो हमें सम जो मिलेगा वो मिलेगा जीरो। अब ये जो पूरा लॉ है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस है। मतलब इसमें कोई भी चार्ज बचेगा नहीं, चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे पूरे पूरे। ठीक है ना, एकदम कॉमन सी चीज है, लेकिन लॉ के फॉर्म में ऐसा बोला जाता है कि जो भी इनपुट करंट है उसका सम और जो भी आउटपुट करंट है उसका सम हमेशा ही इक्वल होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की तरफ। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमें बताता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड मैश या क्लोज्ड सर्किट में जो चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू है ना, जो सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल है वो हमेशा ही जीरो होगा। अब चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, या तो पोटेंशियल बढ़ेगा, जैसे हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया, बैटरी लगा दी, सेल लगा दिया तो वोल्टेज गेन होगा या पोटेंशियल गेन होगा, और रेजिस्टेंस लगा दिया तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। दोनों ही केसेस में पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, तो ये चेंज इन पोटेंशियल जितने भी बार आएगा ना, इन सभी का सम हमेशा जीरो के बराबर होगा। ठीक है, इसमें हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी हमें सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं किसी न्यूमेरिकल में या फिर किसी डेरिवेशन में, तो हमें हमेशा ही, अगर हम करंट की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं आगे, तो रेजिस्टेंस जब भी मिलेगा ना तो हम उसे IR के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे इस एरिया में आपको निकालना हो चेंज इन पोटेंशियल कितना है, तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन, अगर उसी डायरेक्शन में जैसे आप A से B की तरफ जा रहे हो, करंट की भी डायरेक्शन यही है, तो आप यहाँ पर पॉजिटिव में I करंट है और साथ में R1 लिखेंगे। लेकिन अगर हम C से B की तरफ देख रहे होते तो यहाँ पर हमें -IR2 लिखना पड़ता, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन के अपोजिट आ रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको I और R का फंडा समझ में आ गया होगा। अब यदि हम A से D की तरफ जा रहे होते तो हमें पहले पॉजिटिव साइन मिल रहा था ना, तो हम इसे +E लिखते, और यदि हम D से A की तरफ आएंगे ना तो हम इसे -E लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, इसी सर्किट को सॉल्व करके ये इक्वेशन बनाई है मैंने। हम ABCDA इस फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, तो A से B की तरफ में हमें मिला चेंज इन पोटेंशियल IR1, यहाँ पे मिलेगा IR2। अब हम जब सिमिलरली D से A की तरफ आएंगे तो हमें पहले नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे -E। ठीक है, तो ये था हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी पूरी तरह से कंजर्व है, चेंज इन पोटेंशियल जीरो आ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, A पॉइंट से चले A पर वापस आ गए, कोई वर्क डन नहीं हुआ, तो यहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही शॉर्ट में एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पर बस हमें 2 सेल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम A से जब चलना शुरू करेंगे तो पहले हमें नेगेटिव मिल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पर हम -10 लेंगे। इसे सॉल्व करने पर हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी 1 एम्पियर। ठीक है, तो इस सर्किट में जो करंट की वैल्यू होगी ना, ये 1 एम्पियर होगी। बहुत ही सिंपल वे में हम KVL की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको दोनों ही लॉस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।